नमस्कार। किसी साथी ने पूछा है कि एम्बैरेसमेंट से कैसे बचा जाए। उनका सवाल ये था कि जब वो दफ्तर में जाते हैं तो जो उनका बॉस है वो उनको छोटी छोटी बातों पे बहुत बातें सुनाता है और उनको दूसरों के सामने शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश करता है। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब दूसरे स्टाफ के सामने जब वो बोलते हैं तो वो ध्यान नहीं रखते कि वो कितना बोल रहे हैं, कितनी छोटी सी बात पे कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। और होता ये है कि जब वो बोलने लगते हैं तो इतना बोल जाते हैं कि साथ वाले जो लोग होते हैं फिर बाद में वो भी मजाक उड़ाते हैं। तो बहुत शर्मिंदगी का अनुभव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इस शर्मिंदगी वाली स्थिति से, तो ये सवाल है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात है समझने की है कि ऐसी स्थितियां सबसे पहले तो ये है कि आ ही क्यों रही है। आप जो अपने अधिकारी हैं उनको मौका ही क्यों दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर इतना चीखें या चिल्लाएं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों की आदत होती है ज़रा सी बात को बहुत ज़्यादा ही खींचने की, और उसका कारण बहुत साफ होता है क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन उन चीज़ों का वो सही तरीके से निपटारा नहीं कर पाते, और वो अंदर जो भड़ास होती है, उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो निकलती है अलग अलग माध्यम से। किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, किसी की चुगली शुरू कर देंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट तक करने शुरू कर देंगे। और ये ज़्यादातर उन स्थितियों में होता है जहां इनको मालूम होता है कि सामने वाला कमज़ोर है, सामने से ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता, उसको आसानी से दबाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो ये जो संकेत है वो इस बात का संकेत है कि समस्या आप में नहीं उनमें ही है। अगर वो आपको जायज़ बात पे बोलते हैं तो फिर तो आपको अपने आप में सुधार करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बात इतनी बड़ी नहीं है, बात चाहे छोटी सी भी है, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। अरे मौका ही क्यों देते हो किसी को। आप इस चीज़ को इस नज़र से मत देखो कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। छोड़ो इस शर्मिंदगी को, कुछ नहीं होता ये। आप इस चीज़ को देखो कि आप अपने ऊपर कहाँ काम कर सकते हो, कहाँ आप अपने में सुधार कर सकते हो। आपको तो उनका शुक्रिया कहना चाहिए कि कम से कम उन्होंने आपकी इस गलती को पकड़ा और खूब अच्छे से खींचा ताकि आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर ही ना सकें। कोई भी स्थिति होती है वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसको अच्छा या बुरा बनाता है तो आपका नज़रिया। खुशी और गमी क्या होता है ये, कैसे कोई एक चीज़ किसी को खुश कर सकती है और दूसरी चीज़ उसी इंसान को दुखी कर सकती है। सिर्फ नज़रिया है। आप इस चीज़ को सकारात्मक तौर पे पॉजिटिवली देखें तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये अधिकारी मुझे टोक रहा है, खींच रहा है, मजबूर कर रहा है मुझे सुधरने के लिए। चाहिए तो यही था कि आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी से काम करते, मौका ही ना मिलता, लेकिन उसको मौका आपने दे दिया। ये इस बात का भी संकेत है, इस बात का भी इशारा है कि वो आदमी आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाता है। उनको आप पे आपकी खुद की काबिलियत से ज़्यादा विश्वास है। अब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से खरी नहीं उतर रही तो गुस्सा आ रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और ज़्यादा घुसो मत कारणों में, क्योंकि जितना ज़्यादा घुसोगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सबसे आसान और सबसे बढ़िया जो चीज़ है, आप इस स्थिति में देखो कि
आप क्या सुधार कर सकते हो? आप परेशानी गलत बातों को लेके हैं कि आपको वो डांट रहे हैं, स्टाफ सुन रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है। अरे क्या इज्जत बेइज्जती क्या होती है? महसूस करो तो बेइज्जती है, ना करो तो कुछ भी नहीं है। और महसूस भी किस ढंग से कर रहे हो आप? सकारात्मक तौर पे करना चाहिए। इसको आप बेइज्जती के तौर पे मत देखें, इसको आप देखें कि वो बड़े हैं आपसे, चाहे वो उम्र में छोटे ही हों आपसे। आदमी उम्र से बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ काम से भी होता है। आपसे वो बड़े हैं काम में, वो आपको कुछ बोल रहे हैं। आप उस चीज़ पे ध्यान दो कि वो जो बोल रहे हैं उनका भाव क्या है। शब्दों पे मत जाओ, शब्दों पे चाहे वो आपको गालियां भी दे सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो जो गालियां दे रही हैं उसका पूरा का पूरा मतलब ही वही है, वो वही कहना चाहते। नहीं, शब्दों पे नहीं जाना चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर वो गालियां भी देते हैं तो वो आदतन निकल जाती हैं, उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या बोल गए। सभी लोगों को अपनी बात सही तरीके से रखना नहीं आता, लेकिन हमको बुरा लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कैसे, इतनी बात कैसे कह गए आप? इसका अधिकार किसने दे दिया आपको? ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर हम आपके साथ ऐसा करें तो कैसा लगेगा आपको? सुन लोगे? नहीं सुन पाओगे ना, तो फिर ये नहीं कह सकते आप। बड़े हैं, घर के बड़े भी तो आपको डांट ही देते हैं, तो क्या करते हो? घर छोड़ देते हो, सुधरने की कोशिश करते हो ना। तो जैसे जैसे सुधरते हो तो फिर घर वाले कुछ बोलते हैं, अगर बोलते भी हैं तो अपना ही समझ के तो बोलते होंगे, गैरों को कौन बोलता है? तुम भी तो, तुम्हारे अगर रिश्तेदार हैं जो तुम्हारे दिल के करीब हैं, चाहे दोस्त हैं, तुम भी तो चिल्लाते होगे ना उन पे कभी, अपना समझ के ही तो चिल्लाते होगे। सुना नहीं, जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है, गुस्सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने हो, अपनों से थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, बुरा लगता है। बिल्कुल सही बात है कि उम्मीदें कभी कभी अनरियलिस्टिक, अवास्तविक भी होती हैं, लेकिन आप समझें इस बात को कि इस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ है, शांत दिमाग से सोचें। वक्त है, निकल जाएगा। वक्त का सदुपयोग करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को मेक योर सेल्फ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि अपने आप काम में निपुण हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, तब क्या ये आपको डांटेंगे? मौका ही नहीं मिलेगा। और जो लोग दूसरे हैं आप पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इनका ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही हैं। ये वो लोग हैं जिनको अपने में कोई कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि इनका ध्यान ही बाहर की तरफ है। ये अपने जीवन में बहुत परेशान है, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी भी इस किस्म की स्थिति में किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, क्योंकि इस स्थिति में मजाक उड़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। किसी से गलती हुई, किसी ने डांट दिया, बात खत्म। लगे हैं मजाक उड़ाने, ये क्या है? मजाक कौन उड़ाएगा? वही उड़ा सकता है जिसको अपने आप में समस्याएं हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, जिसको अपनी पर्सनालिटी को लेके, कैरेक्टर को लेके इश्यूज हैं, जिसको लगता है कि मैं अच्छा हूं भी कि नहीं हूं, मैं काबिल हूं कि भी नहीं हूं। पर हाँ, जब दूसरों को डांट पड़ती है, दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो बेहतर हैं, क्योंकि उस मौके पे उनको गालियाँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये सोच बहुत बचकानी है। ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे तक बहुत कामयाबी के शिखरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत कामयाबी की ऊंचाइयां
नहीं हासिल कर पाते हैं। इसलिए इन बातों की बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी सिरदर्दी मत लो। ये लोग तो मौसम के साथ बदलते रहते हैं। आज गालियाँ पड़ रही हैं तो आप पे हंस रहे हैं, कभी तरक्की हो गई ना तो ये आपके सामने सलाम करेंगे, नमस्ते करेंगे आपको झुक के, वो भी होता है ऐसा। वक्त है, वक्त बहुत रंग दिखाता है। छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया करो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी जो ऊर्जा है वो गलत दिशा में बहनी शुरू हो जाएगी, और वो गलत दिशा में बहनी शुरू हो गई तो मेरे दोस्त उसको सही दिशा में लाते लाते कभी कभी उम्र बीत जाती है। क्योंकि ऐसी चीज़ है, ये ऐसा बहाव है जिसका रुख मोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है, और हर किसी के तो बस की बात भी नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी स्थिति बदलने लग रही है, डामाडोल होने लग रही है, तो इसको कोशिश करो कि थाम लो। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलने से पहले ही इसको कंट्रोल में कर लो, फ़ायदे में रहोगे। और ज़्यादा ध्यान मत दो कोई क्या कहता है, क्या सोचता है। बस अपने काम पे ध्यान दो और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम करो। तरक्की तरक्की तुम्हारे कदम चूमेगी, तरक्की तुमको ढूंढते हुए आएगी। धन्यवाद।